तो वही जैसा कि हम पानीपत से पटना के लिए आए थे और पटना अपनी गाड़ी एक दिन तो खाली नहीं हुई और अगले दिन अपनी सोमवार को गाड़ी खाली हो गई थी और खाली करने के बाद हमें पटना में कहीं भी पटना के आसपास भी कहीं माल नहीं मिला तो हमें 500 किलोमीटर के आसपास टाटा नगर खाली जाना पड़ रहा है। अभी हम जाने लग रहे हैं टाटा नगर। और ये झारखंड में आपका स्वागत है दोस्तों। झारखंड की वादियों में आप पहुंच चुके हैं। ये आप देख सकते हैं घाट में हम चढ़ रहे हैं, झारखंड वाले रामगढ़ वाले घाट में चढ़ रहे हैं। अभी यहाँ से अपना 160 किलोमीटर के आसपास का सफर और बच रहा है, पूरी रात से चल रहे हैं। और दोस्तों आपका स्वागत है फिर से मेरे एक नए व्लॉग में। और आपको दिखाते हैं अभी ये ट्रिप था तो हमारा बिहार का, पर ये ऑटोमेटिक हमारा हो चुका है आप झारखंड का। बिहार हमने अपनी गाड़ी खाली कर दी है और अभी जाएंगे हम झारखंड जमशेदपुर टाटा नगर। वहां से भरने के बाद देखते हैं वहां कहाँ भरेगी, कहाँ की भरेगी कहाँ की नहीं। और अभी वैसे ट्रांसपोर्टर से तो बात होगी है, माल तो मिल जाएगा इधर। और अभी जाके देखेंगे अपनी गाड़ी कहाँ की भरती है। तो दोस्तों व्लॉग में बने रहना, व्लॉग को मिस मत करना, क्योंकि ये ट्रिप अपना फ्लॉप होने वाला है। इसमें कुछ इतनी खास बचत आने वाली नहीं है। बस यही है, अब तो घर पे ही जाना है। फिर वहां से देखेंगे कोई नया ट्रिप जहाँ से दो पैसे अच्छे बच जाएं। तो अभी देखते हैं दोस्तों क्या बचेगा। मुझे तो कुछ खास तो नहीं बचेगा बाकी। ये वही झारखंड में बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, 2 दिन से बहुत ज्यादा बारिश हो रखी है। रांची में तो बिल्कुल पानी भरा हुआ था। और अभी हम पहुंचने वाले हैं बरी मोड़ से 50 किलोमीटर पीछे हैं। और नहीं देखो बारिश कल से नहीं रुक रही है। कल ऐसा हमारे साथ तो ऐसा बना, पहले तरपाल करने लगे, भीग गए, फिर हमारे डॉक्यूमेंट मिल गए तो कंपनी से बाहर गाड़ी निकाली दोबारा। फिर वहां से 50 किलोमीटर आगे आगे रस्से तरपाल करने लगे तो फिर बारिश आ गई, रुकी हुई थी फिर बारिश आ गई। फिर तीसरी बार करने लगे, तीसरी बार फिर बारिश, 3 बारी में कल रस्से तिरपाल हुए। और कल से बारिश नहीं रुक रही है, बहुत परेशान हो रहे हैं बारिश की वजह से। तो वही हम पहुंच गए थे बिहार के औरंगाबाद में और अभी नहा धो के चले हैं। अभी रिलैक्स हो गया है शरीर। शाम का टाइम है, 5-6 के आसपास का टाइम हो रहा है। और अभी देखते हैं, रिलैक्स हो गया वैसे तो शरीर। कितने बजे तक गाड़ी चलती है, क्योंकि अच्छे से सोए तो 2-3 दिन हो चुके हैं। तो आज तीसरा दिन है सही ढंग से सोए, चल ही रहे हैं। जबकि आज जब तक गाड़ी चलेगी जब तक सोए वो चलेंगे, फिर उसके बाद सो जाएंगे। और कल दिन में देखेंगे वही का क्या, कहाँ तक पहुंचेंगे कहाँ तक नहीं। और परसों तो हम शायद पहुंच ही जाएंगे, कल तो नहीं पहुंच पाएंगे, परसों हम पहुंच जाएंगे। अभी पापा जी भी वही अपना चल पड़े हैं, फिर तो हम आ गए। बिहार पार कर होने के बाद चलाता हूँ मैं गाड़ी हुई। और अभी बिहार थोड़ा ही रह चुका है अपना, औरंगाबाद से थोड़ा ही रह गया बॉर्डर। 100 किलोमीटर के आसपास का रह गया होगा शायद, पक्का नहीं कन्फर्म इस बारे में। तो दोस्तों देखते रहना ब्लॉग को। और अपना इस ट्रिप का ये है अपना टाटा जमशेदपुर से समालखा पानीपत का। और इसका अपना किराया होने वाला है 1,25,000 रुपये। तो बाकी आपको खर्चा वगैरह सब लास्ट में बताएंगे। दोनों यहाँ से पानीपत से पटना का, और पटना से खाली गए थे हम जमशेदपुर, और अब जमशेदपुर से आ रहे हैं समालखा। तो ट्रिप के एंड में आपको दोनों इनका खर्चा बताएंगे कितना हुआ, क्या बचा क्या नहीं। तो भाई हम पहुंच गए थे प्रयागराज बाईपास पे। और यहाँ से 172 किलोमीटर का टूर रह चुका है। और हमारा टारगेट रहेगा कल सुबह तक अलीगढ़ पहुंचने का टारगेट रहेगा सवेरे तक। बाकी कोशिश करते हैं अपनी तरफ से तो, क्योंकि अब आगे खुले रोड, पीछे बिहार में तो बहुत वैसे रोड थे और उससे पीछे वही घाट वगैरह थे।
तो वहां मैं गाड़ी नहीं चला पा रहा था। अब तो दोनों गाड़ी चलाएंगे, क्योंकि अभी दिन में पापा रेस्ट कर लेंगे, रात को पापा गाड़ी चलाएंगे और दिन में मैं चला लूंगा। और जब मैं थक जाऊंगा तो पापा चला लेंगे। अब फुल रोड आ गया, अभी कोई टेंशन वाली बात तो है नहीं, अभी आराम से अपना चलती रहेगी। पर गर्मी ज्यादा है, टायर गर्म हो रहे हैं, इसलिए गाड़ी को रोक रोक के चलना पड़ रहा है। अभी बज गए हैं सुबह के 11, और अभी हम चले थे वहां से 7 बजे बनारस के पास से। और हमने 100-120 किलोमीटर का सफर अभी तक तय किया है, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, टायर बिल्कुल गर्म हो रहे हैं बार बार। और इसलिए भाई अपना चल रहे हैं आराम आराम से, रोक रोक के। तो अगर बारिश होती है, हल्की फुल्की बारिश होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, टायर इतने नहीं गर्म होते, अपना चलते रहते आराम आराम से धीरे धीरे। अब इधर तो बारिश है ही नहीं। और ये सामने आ गया आरटीओ। बर्ले रोड का आरटीओ आज कर ले तो बर्ले रोड का। तो भाई हम पहुंच गए थे कानपुर, और अभी टाइम हो गया है, शाम के 6 बज गए हैं। और ये कानपुर की सब्जी मंडी आ गई है इधर। और कानपुर में हो गया बारिश चालू, दिन में जरूरत थी बारिश की, दिन में बारिश ही नहीं आई, क्योंकि टायर गर्म हो रहे थे, गर्मी बहुत ज्यादा थी। दिन में हो जाती तो अपना चलते रहते आराम आराम से, बार बार रुकना पड़ा। अभी तक तो पता नहीं कहाँ पहुंच जाते। और अभी ये शाम के टाइम बारिश आई है, जब टायर ठंडे हो चुके थे। और अभी पापा चला रहे हैं ट्रक, क्योंकि कानपुर शहर आ गया था, इसलिए शहर पार करके फिर मैं चलाऊंगा, देखूंगा। वैसे मैं इलाहाबाद से बैठा था और कानपुर से पहले दी थी पापा को गाड़ी। और अभी पार करने के बाद फिर देखेंगे अपना। तो वही अभी बज गए हैं सवेरे के 6:30। और आज हमें गाड़ी लोड करने के बाद चले हुए तीसरा दिन है। हम टाटा जमशेदपुर से चले थे, और अभी हम पहुंच गए हैं गाजियाबाद के एमपी पे, चढ़ गए हैं। और हमें सामान खा जाना है। पार्टी का फोन आया था, पार्टी ने कहा था कि भाई जल्दी से आओ, माल अर्जेंट है। इसलिए रात को वैसे तो सोने का प्रोग्राम था, पर सो नहीं पाए, पूरी रात से चल ही रहे हैं। और अभी की एमपी में पहुंच गए हैं, 2-2.5 घंटे में हम पार्टी के पास पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, व्लॉग में बताना आपको कैसा लगा व्लॉग। वही कल हो गई थी अपनी गाड़ी खाली, और इसमें बच गई थी ये मिट्टी। ये मिट्टी इन्होंने झाड़ू नहीं लगाने दी इसमें। तो अभी इसका वजन देखो कितना, 55 किलो वजन शॉर्ट हुआ। अभी कितने पैसे कटेंगे कितने नहीं। तो वही हम गए थे पानीपत से पटना, और पटना खाली करने के बाद गए थे जमशेदपुर। हम आपको बताते हैं कि इस ट्रिप में हमारा कितना खर्चा हुआ, और कितना किराया था, और कितना हमारा डीजल लगा। तो जो जैसे कि हम पानीपत से चले, तो पटना के लिए हमारा किराया था 1,03,000। और पटना खाली करने के बाद हम खाली वहां से जमशेदपुर गए। जमशेदपुर से हमारा किराया था 1,25,000 रुपये समाड़खा का। और इसमें हमारा टोटल डीजल लगा 96,000 रुपये का, हमारा डीजल लगा है इसमें। और 31,000 रुपये के हमारे फास्टैग लगे हैं टोल टैक्स पे। और इसके बाद 23,000 रुपये हमारा अदर खर्चा, इसमें गाड़ी खाली करने की भरने की लेबर होगी, जैसे खाना खर्चा हो गया, और भाई जैसे ट्रांसपोर्टर का कमीशन वगैरह हो गया। और इसमें हमारे 3,500 रुपये, 55 किलो हमारा वजन कम हो गया था कांटे में फर्क होने के बाद। कांटे में फर्क फर्क होने के कारण हमारा 55 किलो वजन कम हो गया था, जिससे ट्रांसपोर्टर ने हमारे 3,500 रुपये काट लिए हैं। तो इस सारे खर्चे को, इस दोनों किराए मिला के हमारे हुए 1,25,000 और 1,03,000, 2,28,000 रुपये हमारा टोटल किराया हुआ, जिसमें से हमारा खर्चा हुआ 1,52,000 रुपये। और 2,28,000 में से 1,52,000 घटाते तो हमें 76,000 रुपये की बचत आई है इस चक्कर में। और ये चक्कर हमारा 8 दिन में हमारा ट्रिप लगा है, और अभी 4-5 दिन से हमारी गाड़ी खड़ी हुई है। तो अभी कहीं लोड नहीं मिल रहा है। ये महीना वैसे ही बहुत ज़्यादा मंदा आ गया, इस महीने में बहुत ज़्यादा फ्लॉप गया, इस महीने में कुछ नहीं कमाई हुई, 2 ही चक्कर लगे हैं बस। तो दोस्तों, व्लॉग को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। बताएंगे आपको ऐसे ऐसे, जैसे भी हमें माल मिलता है,
तो अगले ट्रिप के बारे में आपको बताएंगे।